हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। मैं आपका प्रिय प्रशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस पे तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुआ जी। क्या पढ़ेंगे? ध्यान देंगे। प्रकाश का बर्तन का नियम पढ़ेंगे बुआ जी। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बर्तन का नियम पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बुआ जी, जैसे कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं। ध्यान देंगे बुआ जी। अगर हो सकेगा तो पूछेंगे कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं बुआ जी, उसको कैसे देखते हैं, इंद्रधनुष का कैसे निर्माण होता है, ये सब को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लासेस को क्या करते हैं बुआ जी, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा बुआ जी, नहीं भूलिएगा। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा बुआ जी, लाइक एकदम जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लासेस को क्या करते हैं बुआ जी, स्टार्ट करते हैं। क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक हो जाए भैया मोटिवेशन। एक क्या हो जाए भैया जी? मोटिवेशन। कहते हैं सफलता का मात्र एक मंत्र है, सफलता का मात्र एक मंत्र है। क्या हुआ जी? खुद पर पूरा विश्वास और करी मेहनत। क्या है बाजी? सफलता का एक मंत्र है खुद पर पूरा विश्वास और बुआ जी जल्दी बोलिएगा। और क्या? जल्दी बोलिएगा। करी मेहनत। भैया क्या करना है? करी मेहनत करना है, सफलता अपने आप मिलेगी बुआ जी। तो हम लोगों के चैंपियन बैच का ड्रीम कितना है बुआ जी? 450 प्लस। एकदम ध्यान दीजिएगा बुआ जी। और साइंस में हम लोगों का लक्ष्य कितना है बुआ जी? 100/100 लक्ष्य। क्या है बुआ जी? 100/100 लक्ष्य। चलिए क्या करते हैं बुआ जी, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे बुआ जी? एकदम ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ चुके थे भैया कि अगर वायु क्या है बुआ जी? विरल माध्यम। विरल माध्यम तो है भैया जी, पर अगर इससे भी कोई बढ़िया रोड रहेगा तो ये विरल नहीं हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बुआ जी? सघन हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मली हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों का जो हमारे इलाका का बात कर रहे हैं, हम लोगों का जो पीच है वो क्या है बुआ जी? हम बता रहे हैं। ये क्या हुआ? खड्डा उड्डा वाला रास्ता, ऊंच नीच का रास्ता। यहाँ खड्डार बहुत है, बिचर में एकदम गड्ढार है, कभी ऊंचा है। पर यहाँ देखिएगा उसके बाद एक हाईवे, वो भी ऐसा वैसा नेशनल। अब आप ही सोचिएगा बाजी, नेशनल हाईवे है, इस पर गाड़ी का क्या स्पीड होगा? अरे बाप रे, तो देगा हुर भैया, एकदम बढ़िया से देगा हुर। इस पर भैया क्या होगा? कम। पर अगर इसके अपेक्षा देखें तो ये क्या है बाजी? विरल है। इस पर क्या तेज चल रहा है? क्या है बाजी? विरल है, मतलब इस पर क्या हो रहा है? तेज चल रहा है। क्या हो रहा है बाजी? तेज चल रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बुआ जी? तेज चल रहा है। पर वही अगर हम इससे तुलना करेंगे तो ये सघन हो जाएगा बुआ जी, क्योंकि इससे ये क्या चल रहा है, यहाँ पे धीरे चलेगा, इस पर ज्यादा तेज चलेगा। उसी तरह अगर मान लेते हैं बुआ जी निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल पे लिख लेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बुआ जी? ये आपको कोई नहीं बताएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो सब बताते हैं। और देखिए हम लोग क्या बताएंगे आप लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल। इधर लिख दीजिएगा माध्यम, एगो लाइन बना लीजिएगा माध्यम। इधर लिख दीजिएगा क्या बुआ जी? इधर लिखेंगे प्रकाश की चाल, मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, मतलब कितना स्पीड से चल रहा है, या प्रकाश की गति। द मोशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द मोशन ऑफ। ओहो, सब पूछते हैं भैया। तो सबसे पहले निर्वात में द मोशन ऑफ लाइट, तो निर्वात में क्या होगा हुआ जी? 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटा में कितना जाता है हुआ जी? 3 किलोमीटर, या कह सकते हैं
मतलब 3 लाख किलोमीटर। कितना जाता है? 3 लाख किलोमीटर। या इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना मीटर पर 1 सेकेंड में जाता है। कोई दिक्कत है बुआ जी? कोई दिक्कत है यहाँ तक में बुआ जी? ध्यान देंगे। चलिए एकदम आइए एकदम बढ़िया जोश में आ गए। अरे आज तो क्या है अब तो मान लेगा उसके वायु में, तो वायु में बुआ जी निर्वात से कुछ कम, कुछ कम, जरी सा कम मतलब होता है बुआ जी। क्या होता है? जरी सा कम हो जाता है। उसके बाद ध्यान देंगे बुआ जी जल में देखते हैं। तो भैया जी जल में कितना स्पीड होता है? ध्यान देंगे जल में कितना स्पीड होता है? 2,25,000 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद ध्यान देंगे बुआ जी कांच में देखते हैं। तो कांच में कितना है बुआ जी? 2 लाख किलोमीटर पर घंटा। अच्छा स्पीड है भैया। है इतना काफी है आप लोगों के लिए, इतना जान लिए हम लोगों के लिए। क्या है बुआ जी? बहुत बढ़िया तरीका है। क्या हुआ जी? बढ़िया तरीका है। ये भी आप लोगों को जल्दी कोई बताने वाला नहीं। एकदम ध्यान देंगे बुआ जी, एकदम ध्यान देखते हैं। तो जहां स्पीड जाता होता है वो विरल हो जाता है। तब मान लीजिए कि ये है निर्वात बुआ जी। 2 तरह का माध्यम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 तरह का माध्यम है, 2 तरह का माध्यम देते हैं। ये है दोनों माध्यम को अलग करने वाला। ये है वायु। व्हाट इज दिस? दिस इज वायु भैया। क्या कर रहे हैं भैया? ये तो बहुत, अरे तोरी की, ये तो वायु है। ये वायु है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जी? वायु है। ये नीचे वाला पे निर्भर करता है। नीचे जल है। नीचे क्या है बुआ जी? जल है, जो कि क्या है? अब हम ध्यान दे सकते हैं बुआ जी। क्या ध्यान देंगे? क्या ध्यान देंगे बुआ जी? एकदम ध्यान से देखते हैं। क्या ध्यान देंगे कि अगर कोई भी प्रकाश आएगा, ये अविलंब खींचा जाएगा। इसको जाना चाहिए था किधर? इधर जाएगा, पर ये चला क्या आएगा किधर? इधर। तो भैया कब इसको ऐसी करेंगे? क्या करेंगे बुआ जी? कब इसको इस साइड लाएंगे, कब इसको उस साइड लाएंगे? तो ध्यान देंगे बुआ जी। अब ध्यान देते हैं दूसरा स्थिति। मान लीजिए ऊपर में कांच है। अरे गिलास में तो हो भी करता है बुआ जी। गिलास तो आप देखबे किए होंगे बुआ जी। क्या बोल रहे हैं? गिलास मतलब गिलास में कांच बाहर होता है, उसके बाद लाइट होता है। तो उस पर अगर मारेंगे तब ध्यान देंगे ऊपर में कांच है और नीचे में क्या है बुआ जी? तो ये क्या हो जाएगा बुआ जी? ध्यान देंगे। ये क्या हो जाएगा? एकदम ध्यान देंगे, विरल। क्योंकि यहाँ जल में ज्यादा स्पीड है बुआ जी। कांच के पीछे क्या है? ज्यादा। अभी देखिए कितना है? 2,25,000 किलोमीटर। इसका क्या है? 2 लाख किलोमीटर। देखे कि नहीं बुआ? एकदम याद है कि नहीं बुआ? चलिए अब करते हैं, देखते हैं, अब मजा आएगा एकदम। ये देखिए अब लम्ब खींचे भैया जी। तो इस बार क्या होगा ना बुआ जी? देखिए जब विरल से सघन में आएगा तो ये अभिलंब है। ये क्या है बुआ जी? तो क्या होगा? अविलंब के नजदीक मतलब इस साइड झुक जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इस साइड आ जाएगा। अगर ये अविलंब है तो इधर इस साइड जाने के बाद ये इस साइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? आए तो वही अगर ये क्या रहे? सघन मतलब देखिए आप ही समझिए बतिया से। आए सघन से विरल जाएगा तो ये इसे दूर हट जाएगा। जाना चाहिए था इसको ऐसे। ये चल गया क्या हुआ जी? दूर। तो ऐसा क्यों होता है? ध्यान देंगे बुआ जी। ऐसा क्यों होता है? अब आप भी भैया एकदम चलिए, हम अब बुलेट चले चला स्टार्ट कर रहे हैं हम बुलेट। अब हम ध्यान देंगे बुआ जी। ये हमारा तेज वाला रास्ता है। हम अपना पीछ पे चला रहे हैं गाड़ी, एकदम जा रहा है हुर 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 तरीके। यहाँ तो बहुत भीड़ है जी। आय हाय भीड़ है। क्या करेंगे बुआ जी? भीड़ है तो थोड़ा स्लो मारेंगे। जब स्लो मारेंगे तो क्या करेंगे बुआ जी?
मेन रोड की ओर झुकेंगे। मेन रोड हमारा क्या है, ये है, तो परपेंडिकुलर इस साइड झुकेंगे। आप तिरछा नहीं भाग सकते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ है बुआ जी, भीड़ है तो आप धीरे धीरे अंदर साइड घुसेंगे, इस साइड नहीं जा पाएंगे। पर अब आप ही सोचिए क्या रहे बुआ जी, क्या रहे, ध्यान देते हैं क्या रहेगा बुआ जी, आए भीड़ ना रहे, क्या रहे बुआ जी, ध्यान देंगे अगर भीड़ ना हो, क्या हो, ध्यान देंगे भीड़ ना हो, मतलब कि आप समझ रहे हैं भीड़ मतलब ना हो, जैसे कि आप भीड़ में चल रहे हैं, स्लो स्लो स्लो, अरे गाड़िया धीरे जा लो, धीरे जा लो, अरे तरीके अब तुम मारो या तिरछे एकदम एक के बार रिंगा देगा, एकदम ऐसे मारेगा या तीरे को एकदम निकलने चल जो है, रुकना है, यहाँ रुकिएगा तो धीरे धीरे फंसले जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो वही भैया, अगर बिरल से कोई भी इधर आएगा सगन में तो इधर झुक जाएगा, और सगन से अगर बिरल में जाएगा तो उस साइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है बुआ जी, इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे बुआ जी, जब कोई प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है भैया, अविलंब की ओर झुक जाती है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अविलंब से दूर भाग जाएगी। अरे कहता है हमने पटवा, आप समझिए। अब चलिए इसको दूसरा तरीका से हम आपको समझाना चाहेंगे, समझिएगा एकदम ध्यान से बुआ जी। क्या बुआ जी ध्यान देंगे, ध्यान देंगे कि बुआ जी क्या ध्यान देंगे, हम लोग ध्यान देंगे बुआ जी। मान लिए किसी को यहाँ नौकरी ना मिले, किसी को नौकरी ना मिले बुआ जी, मतलब कोई आदमी ऐसा घर है बुआ जी ये जहाँ पर आदमी ही नहीं, ये ऐसा घर है जहाँ पर आदमी नहीं है। ये जैसे ही ये घर में जाएगा रुकना चाहेगा कि नहीं, थोड़ा सा बुआ जी मुखिया से बात करना चाहेगा कि नहीं। पर इधर ध्यान दीजिएगा, जो आदमी के घर में एकदम आदमी भर रहता है उसको अकेले रहने का मन करता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत है तो लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है बुआ जी, ध्यान देंगे, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अविलंब से दूर का, हम में अरे समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं कि नहीं बुआ जी। अब हम आपको दूसरा तरीका से समझाएं इसको, और भी तरीका समझना, समझ आ गया कि नहीं, एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर ना समझ आया तो हमारे पास एक और तरीका है, एकदम ध्यान देंगे। क्या है बुआ जी, एक तरीका और है, एक तरीका और है, तो ध्यान देते हैं। अब इस तरीका क्या है भैया, अब तरीका ये भैया कि मान लिया, चलिए छोड़िए ये तरीका, छोड़िए ये सब थोड़ा सा अति हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं बुआ जी, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिएगा, नहीं है कि लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा कि आप होशियार हैं। कहते हैं तो लिख के बता देते हैं, नहीं लिख के बता दीजिए सर, वरना दिक्कत हो जी। तो नाम क्या है बुआ जी, मैं आपका प्रिय प्रशांत सिंह सर, आप हमको सिंह सर भी कह सकते हैं बुआ जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट था बुआ जी, इधर साइड लिखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका स्पीड कम हो जाने के कारण वो क्या कहता है बाजी, रथी में घुस जाता है। समझ रहे हैं बात को, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ध्यान देंगे बाजी, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो
अविलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण उल्टा लिखते हैं सघन माध्यम से क्या कह दिया बुआ जी, आप लोगों को ध्यान देंगे। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बुआ जी? कोई दिक्कत है? अब ध्यान देंगे बुआ जी, जब वो विरल माध्यम में कोई भी ऐसे सतह जो अलग करता है, अब इधर दूसरा ध्यान देंगे। क्या करेंगे बुआ जी? ध्यान देते हैं कि क्या कहा बुआ जी, जो अगर सतह अलग करता है ऐसे, उस पर ऐसे पड़ता है तो भाई दिक्कत, चलिए ऐसे ऐसे हो जाता है। पर अगर मान लीजिए जब परपेंडिकुलर पड़े तो क्या होगा बुआ जी? वो परपेंडिकुलर ही चल जाएगा, ना इधर टसेगा ना उधर टसेगा, ना इधर होगा ना उधर होगा, एकदम अविलंब की ओर आप परपेंडिकुलर मारेगा तो एकदम घुसिए जाएगा। हाय 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 हाय, क्या बात कर रहे हैं भैया? मतलब ऐसे अगर सीधा जाएगा तो सीधा ही जाएगा, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो पाएगा। पर अगर तिरछा पड़ेगा तो भाई कुछ हो सकता है, इनू जा सकता है, इनू जा सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। किन्हीं दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा के ऊपर जब कोई किरण, क्या बता जी? जब कोई किरण, एकदम ध्यान देंगे, जब कोई किरण लंबवत पड़ती है, क्या लिखेंगे बाजी? जब कोई किरण या प्रकाश लंबवत पड़ती है अब रेखा के जब कोई किरण लंबवत पड़ती है तो क्या होता है बाजी? एकदम ध्यान देंगे कि दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा के ऊपर जब कोई किरण लंबवत पड़ती है तो वह क्या होता है? बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या हो जाती है? वह सीधे निकल जाती है। आप ही सोचिए, जब क्या करते हैं हुआ जी, और काटी को इसे ठोकिएगा तिरछा तो क्या होता है हुआ जी? उसको ठोकने में भी कठिनाई होता है और निकालने में भी। पर ये क्या हो जाता है? सीधा निकल जाएगा, वो तिरछा ही जाएगा। टेढ़ा ठोकेगा टेढ़ा जाएगा, पर अगर सीधा डाल रहे हैं तो वो सीधा ही जाएगा। मतलब क्या होगा हुआ जी? कोई भी किरण अगर अथी पे लंब पड़ेगा सीधा तो सीधा ही जाएगा। क्या होगा जी? सीधा ही जाएगा। कोई दिक्कत है बुआ जी? कोई दिक्कत है? अगर लंब पर पड़ेगा तो क्या होगा? लंबत पड़ेगा तो लंबत ही जाएगा, लंबत पड़ेगा तो सीधा जाएगा, लंबत पड़ेगा तो सीधा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है बुआ जी, क्या पढ़ना है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब ध्यान देंगे, क्या करेंगे बुआ जी? क्या करेंगे बुआ जी? एकदम ध्यान देते हैं। लगता है आज टाइम इसी पार हो गया क्या जी? क्या लग रहा है आज इसी टाइम आधा घंटा पार हो गया कि समझ कुछ आया है? जल्दी बोलिए कि कुछ समझ आया है। हाँ, कि कुछ समझ आया जी? जल्दी बोलिए न जी, क्या कुछ समझ आया है आपको? एकदम बोलिए जल्दी का, तो आप ही पर निर्भर है
जैसा बोलिएगा वैसा काम होगा। समझ आया है तो ठीक, नहीं तो नहीं। तब लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। हमारा टॉपिक क्या है? अब ध्यान देंगे बाजी, क्या लिखेंगे? ध्यान देते हैं। अब हम ध्यान देते हैं बाजी कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम में हम ध्यान देते हैं कि आज लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, पहले ये जान लेते हैं। अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन का नियम मतलब जब प्रकाश अपवर्तित करता है, अपवर्तित मतलब समझे ना, कि ऐसे घुस के एक माध्यम से पारदर्शी माध्यम दूसरे में जाता है, तब क्या होता है बाजी? जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तब ऐसा क्या होता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन करते समय वो जिस नियम का पालन करेगा, प्रकाश के अपवर्तन के समय जिस नियम का पालन होता है उसको क्या कहेंगे बुआ जी? ध्यान देंगे। उसको क्या कहेंगे? ध्यान देते हैं बुआ जी। उसको क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। कितना नियम है? परावर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन के भी दो नियम हैं। कौन कौन है? तो ध्यान देंगे। पहला है क्या बुआ जी? एकदम सेम टू सेम है। एक पहला वाला क्या है बुआ जी? सेम। तो लिखेंगे आपतित किरण अपवर्तित किरण और क्या बुआ जी? और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। क्या होते हैं बुआ जी? एक ही बिंदु या एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत है बुआ जी? ये नियम तो सबको याद होगा, पर दूसरा नियम थोड़ा अलग है बुआ जी। दूसरा नियम थोड़ा अलग है बुआ जी, पर ये भी एकदम आसान है। ये भी क्या है बुआ जी? एकदम आसान, मुड़िया घुमा घुमा के पढ़ाते हैं भैया। चलिए ध्यान देंगे बुआ जी। तो भैया कहेंगे इसका दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यम। क्या बोलेंगे बुआ जी? ध्यान देंगे। क्या बोलेंगे? किन्हीं दो माध्यमों ध्यान देते हैं। पहला नियम समझ आया ना? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होगा बुआ जी? एक ही बिंदु पर होगा। मतलब एक ही बिंदु पर तीनों होगा। ये देखिए यो आ गया है। अपवर्तित किरण भी यहीं से निकल रहा है। या एक ही तल में होते हैं। क्या बोलेंगे बुआ जी? एक ही तल में होते हैं। और क्या ध्यान देंगे बुआ जी? दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों में क्या लिखेंगे बुआ जी? किन्हीं दो माध्यमों और क्या हुआ जी? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के, ये तो हम जानते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है किन्हीं दो माध्यम, कम से कम दो माध्यम चाहिए, वो भी पारदर्शी माध्यम चाहिए। तो कहेंगे किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के क्या हुआ जी? प्रकाश के विशेष वर्ण, वर्ण मतलब या रंग, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया जया मतलब क्या होता है बाजी? कोण की जया। और हम ध्यान देंगे बात, जया मतलब क्या होता है? साइन। साइन में तो पढ़े थे ना, वही बात हुआ साइन। तो साइन। अब आपतन को जिसे दर्शाते हैं आई से, तो आई हो गया। अब ध्यान देंगे फिर दूसरा, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। मतलब साइन आर, आर से दर्शाते हैं इसको, क्या कहेंगे? साइन आर का मान क्या होता है? मान नियतांक होता है। मान नियतांक मतलब समझे भैया? अरे स्थिर होता है, फिक्स होता है। क्या होता है बाजी? फिक्स, FIX, फिक्स। मतलब क्या होता है बाजी? कि साइन आई बटा आर का मान फिक्स होता है।
साइन आई बटा साइन आर का मान क्या होता है? फिक्स होता है। इसी को क्या कहते हैं बुआ जी? स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। मतलब इसको स्नेल साहब ने बताया था, इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम, ये दूसरा नियम था ना भैया, दूसरे नियम को क्या कहते हैं बुआ जी? ध्यान देंगे। दूसरे नियम को क्या कहते हैं? एकदम ध्यान देंगे, स्नेल का नियम कहते हैं। अब ध्यान देंगे भैया जी, इसका मान म्यू के बराबर होता है। म्यू मतलब समझ रहे हैं? म्यू मतलब होता है, इसको म्यू से दर्शाते हैं, इसको कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं बुआ जी? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसको समझ कहते हैं ये भी समझना है बुआ जी। इसको कल समझेंगे बुआ जी। इसको क्या करेंगे बुआ जी? कल समझेंगे। क्या करेंगे बुआ जी? कल समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।